नमस्कार बच्चों, दशम शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम इसके इंडेक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस की बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बनी हुई है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम पड़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में ही नहीं हैं, सराउंडिंग से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम जितनी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बॉडी में उतनी ही डिफ्यूज़ हो पाती है, जो कि इनसफिशिएंट है, कम है। इसीलिए डिफ्यूजन इनसफिशिएंट हो जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्वेश्चन नंबर 2, what criteria do we use to decide whether something is alive? What criteria do we use? देखिए हम किस चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ब्रीदिंग, ग्रोथ एक्सेट्रा। मूवमेंट से हम देख सकते हैं, ब्रीथिंग सांस लेने से, उसकी ग्रोथ से। एक पेड़ जिंदा है या नहीं हम पता कर सकते हैं उसकी ग्रोथ से। इंसान सांस लेता है उससे, मूव होती हैं चीज़ें, उससे हम पता कर सकते हैं वो चीज़ अलाइव है या नहीं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म के लिए बाहरी चीज़ों को ग्रास्प करना, ग्रहण करना क्यों ज़रूरी है? ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन कर सके। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस ज़रूरी है? तो आप बोलेंगे लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है। सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताना है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें food is made from inorganic components, chlorophyll and sunlight is required, photosynthesis or chemosynthesis takes place, it occurs in green plants and some bacteria. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें खुद अपना खाना बनाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे जो करते हैं। आप दिमाग में पेड़ पौधे रखेंगे, आपके आंसर सही जाएंगे। पेड़ पौधे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे कि खाद, पानी से अपना खाना बनाते हैं। उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस उनके अंदर होती है। ये ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स या बैक्टीरिया में होता है, देखिए लिखा हुआ है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हम लोग करते हैं, हम खाना कैसे खाते हैं देखिए। फूड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स खाते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम खाने को पकाकर या कच्चा खा लेते हैं। दीज प्रोसेसेस डू नॉट ऑकर, मतलब इसमें कोई फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। इट अकर्स इन एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, या एनिमल्स और इंसेक्टिवोरस मतलब कीट पतंगों में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल पेड़ पौधे कहाँ से लाते हैं? 4 जगहों से, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। पानी जो कि उसकी जड़ें अब्जॉर्ब करती हैं पेड़ों की मिट्टी में से। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ की पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं जिनसे पेड़ सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, स्टोमेटा जिन्हें कहा जाता है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लोरोफिल ऑलरेडी एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में हरे कलर में प्रेजेंट होता है। सनलाइट सूरज से आती हैं। तो ये 4 चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं, 4 रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? हमारे पेट में एसिड का क्या काम होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पेट में, जो कि हमारे पेट के मीडियम को एसिडिक रखता है। एंड एंजाइम्स, पेप्सिन, ये क्या करते हैं, हमारे खाने में मौजूद जो भी बैक्टीरिया होता है उसे मार देते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स या फिर कठिन या फिर बड़े खाने के हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में बदल देता है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिज़ाइन है खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए?
स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं अंदर लाइनिंग्स में, मतलब रिंग्स टाइप बनी हुई हैं छोटी 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 छोटी, जो कि खाने को पचाने में मदद करती हैं। इन फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन को विली कहा जाता है। ये विली में बहुत ज़्यादा खून की सप्लाई है और ये खाने को एब्जॉर्ब करके, खाने के पोषण को एब्जॉर्ब करके बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं और जो वेस्ट बचता है उसे निकाल देती हैं, निकालने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव? देखिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं और टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहते हैं, इन दोनों के ऑक्सीजन लेवल में फ़र्क होता है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं या जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हवा में सांस ऑक्सीजन बहुत प्रेजेंट है, जिसमें सांस लेना आसान हो जाता है। वहीं पानी के अंदर मौजूद होता है H2O, पानी का फॉर्मूला है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टुकड़ों में होता है, तो उसमें जितना ऑक्सीजन होता है वो उतना ही ले पाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में एक्वेटिक एनिमल्स कम ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। देखिए, जो चार्ट दिख रहा है आपको ये बनाना आना चाहिए। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद 3 लेवल्स हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यीस्ट में, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे मसल्स में होता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया में है। किस तरह से टूटता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एनर्जी में टूट जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल है, इसलिए पानी के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज हमने इंडेक्स क्वेश्चन के 1 to 12 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। धन्यवाद।